हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, उसमें और कुछ देखेंगे। ठीक है। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। जो हमने E1 में आपको डिटेल बताया था कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है, उसमें हमने पूरा डिटेल बताया था कि रेट को हम मेजर करते हैं किससे। एक सबस्ट्रेट लेते हैं, उस सबस्ट्रेट का रेट मेजर करेंगे और उस सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम ऐड करके उस ड्यूटेरिएटेड सबस्ट्रेट का रेट मेजर करेंगे और दोनों को रेट का कंपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है। उसमें हम बताया था कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है। यानी कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वहां अराइज होगा जहां पर रीडिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक हो, वहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट अराइज होगा। ठीक है। तो हम देखेंगे E2 रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। तो E2 रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है E2 रिएक्शन में। ठीक है। तो हेडिंग डालो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, या इसी को डायरेक्ट बोलते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे हम देखते हैं। तो मुझे मैं बता चुका हूं क्या कि E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर तुमको ध्यान हो तो उसमें मैं बताया हूं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। और ये जो रिएक्शंस होता है वन स्टेप रिएक्शंस होता है, यानी कि वन साइड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस और सेकेंड साइड से क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। यानी कि ये एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होता है, कंसर्टेड रिएक्शन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन का ब्यूटी ये है कि ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे हम E2 रिएक्शन शो E2 रिएक्शन shows primary and secondary kinetic आइसोटोपिक इफेक्ट। यानी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करेगा, तो सेकंड पॉइंट लिखो, सिंस इन E2 रिएक्शन in E2 reaction carbon hydrogen and carbon deuterium bonds are break break in rate determining step, in rate determining step, hence E2 reaction shows primary kinetic isotopic effect, primary kinetic isotopic इफेक्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज 5 kilojule per mole, 5 kilojule per mole stronger than
stronger than carbon hydrogen bond, therefore rate of reaction slow down in deuterated substrate hence E2 reaction deuterated substrate compared to undetraturated substrate, therefore E2 reaction shows secondary kinetic isotopic effect. Secondary kinetic isotopic effect, ठीक है। यानी कि ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो 5 किलो जूल मोर होता है किससे? कार्बन हाइड्रोजन। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन इन ड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट कंपेयर टू अनड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट, देयरफॉर E2 रिएक्शन शोज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसको हम एग्जांपल से प्रूफ करेंगे कैसे हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको छाप लो, हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, यहां पे हमने लिया एक सबस्ट्रेट, ये है, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे? एल्कोहलिक KOH से। ठीक, इस एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया और रिएक्शन करा कर क्या देखा? रेट को हमने तो देखा। ठीक, इस केस में देखो दूसरा हम क्या लेंगे? ड्यूटरेटेड लेंगे, यानी कि हम CD3CD3 ये हो गया हमारा CDBr और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH। ये है, ये दो रिएक्शन, यानी कि सबस्ट्रेट क्या है? ये ड्यूटरेटेड है और ये हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटेरियम आइसोटोप को लेबल कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैकेनिज्म क्या होता है इसमें। तो कंसर्टेड रिएक्शन होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, यानी कि ये क्या होगा? फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट क्या जो रिएक्शन का रेट होगा वो H है, ठीक है, ये CH3 है, ये CH और ये H। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है यानी कि OH माइनस है, तो ये क्या करेगा? ये H अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा, तो हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके बीच क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जिस रेट से बॉन्ड बनेगा उसी रेट से ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इनके बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड
फॉर्मेशन BF, और यहाँ पे देखो, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ठीक है, ये सिचुएशन होता है, और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, इससे ये आया स्टेज एल्कोहलिक KOH, और ये जो है प्रोडक्ट बनाएगा CH3C, ये। ठीक, ये हुआ हमारा CH3CH, CH3C, ये हुआ। OH क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन को, जब ये हाइड्रोजन को खींचेगा तो कुछ ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनेगा, ये C हो गया, ये CH3, ये CH3। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसका, हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये OH है, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये उसके बीच क्या होगा, फिर ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये सिचुएशन ये आएगा, और जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा, किसके बीच, Br का। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना। ठीक है, ये रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट बना, ये यानी कि ये जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, RDS। और RDS में देख रहे हो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये जो बॉन्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अब हम ड्यूटरेटेड में देखेंगे, तो ड्यूटरेटेड के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन आएगा, क्या आएगा, अगर ये बात करो मैकेनिज्म की, यहाँ पे भी ठीक, अगर हम यहाँ की मैकेनिज्म की बात करें तो ये ड्यूटरेटेड है CD3 ये CBr ठीक है, एल्कोहलिक OH है, OH माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो क्या सिचुएशन आएगा, देखो ये CD3C, ये इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, और इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा OH के बीच। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे इनमें पार्शियल एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये कुछ सिचुएशन आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हो CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो हमने वही बताया कि ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर हम इस रिएक्शन को बोल रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर फर्स्ट ये रिएक्शन है, इसका रेट R1 है, ये जो अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये बना ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये CD3 डबल बॉन्ड CD। ठीक है, ये बना। अगर हम इस रिएक्शन को बोलते हैं
ये सेकेंड स्टेप और इसका रेट क्या हो गया R2 यानी सेकेंड रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन हुआ, रेट R1 हुआ, ये सेकेंड रिएक्शन हमने बोला और रेट R2 हुआ। तो देख सकते हो कि रेट में चेंज आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड्स का ब्रेकिंग हो रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड किसमें ब्रेक हो रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो दोनों में का रेट में क्या होगा, चेंजिंग आएगा, और रेट में चेंजिंग आएगा यानी कि इस केस में अगर बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। कितने, 5 किलो जूल पर मोल। यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इस कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कार्बन ड्यूटेरियम का स्ट्रॉन्ग होता है कितना, 5 किलो जूल पर मोल एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा, फास्टली ब्रेक होगा और ये स्लोली ब्रेक होगा। तो जो फास्टली ब्रेक होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका फास्ट होगा और इसका स्लो होगा। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कि इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। यानी कि ये जो है E2 रिएक्शन में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। और सेकेंडरी क्यों है, तो सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आएंगे। जैसे कि स्लो डाउन होगा, ये तो हो रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, अगर ये बना तो फिर इससे इस फॉर्म में आएगा, यानी कि उसके केस में भी क्या सराउंडिंग में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि रेट स्लो डाउन होगा, और जब रेट स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी शो करेगा। जबकि अगर E1 की बात करोगे तो वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है, वहां डायरेक्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाता था। इसलिए वहां पे ओनली सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, बट इन केस ऑफ E2 प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट गवर्न करता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, इसको बना लो फिर लिख लेंगे हम। ठीक, यानी कि इस केस में अगर रेट की बात करोगे तो रेट R1 का जो होगा वो ग्रेटर देन R2, ये ध्यान रखना। ये ड्यूटरेटेड का रेट जो होगा वो स्लो होगा एज कंपेयर टू किसका, अनड्यूटरेटेड यानी हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है 5 किलो जूल पर मोल। हम 5 किलो जूल पर मोल क्यों ज्यादा बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में परमानेंटली फिट हो जाए, वहां पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यानी कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाई 5 किलो जूल पर मोल, और स्ट्रॉन्गर होने के कारण इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू इसके। इसलिए R1 का जो रेट होगा, यानी कि इसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था क्या, ड्यूटेरियम आइसोटोपिक इफेक्ट किसके लिए, E2 के लिए, कि ड्यूटेरियम आइसोटोपिक यदि ड्यूटरेटेड कर देते हैं तो यदि क्वेश्चन आता है कि E2 रिएक्शन शो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सेकेंडरी, ठीक है, बोथ, तो क्या लिखोगे, बोथ, यानी कि यहाँ पे दोनों शो करता है। जबकि E1 के केस में हमने देखा केवल सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, और वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। क्या हेडिंग पड़ेगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो E2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट अभी मैंने दिखाया था कि होता क्या है कि बेस क्या करता है,
प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंटी पोजीशन से हैलोजन का जो लिविंग ग्रुप है। जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक ब्रेक करेगा उसी टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का, वो कार्बन हैलोजन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उधर शिफ्ट होगा, तो एक पार्शियल पाइलाइक एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ठीक है, एल्कीन टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ठीक, अब देखो अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो एल्कीन का स्टेबिलिटी हम बताए थे कब, कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, उसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग बनेगा, मोर स्टेबल होगा। तो तुमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट में ही पाइलाइक बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी कि E2 रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट है वहीं पे एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यदि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हुए किससे, उस कार्बन कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, अल्फा कार्बन यानी इस पर हेलोजन अटैच है, बीटा कार्बन जिस पे प्रोटॉन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, उन्हीं दोनों के बीच क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पाइलाइक बॉन्ड बनता है। अगर इस दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, जब स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे इन E2 रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ सबस्टेट में इन इन E2 रिएक्शन base abstract the base abstract the beta proton beta proton beta proton in E2 reaction base abstract the beta proton and at same time and at same time carbon halogen bond is break and a partially pi bond is formed between alpha and beta carbon and the alpha and beta carbon which gives which gives which gives transition state as alkene like structure। फिर लिखोगे the presence of methyl group the presence of methyl group at sp2 hybridized carbon atom of transition state stabilizes the transition state. Greater the stability of transition state, greater the stability of transition state, faster will be E2 reaction।
कह रहा है इन E2 रिएक्शन बेस एक्सट्रैक्ट द बीटा प्रोटॉन एंड at same time CX bonds is break and partially pi bonds is formed between alpha and beta carbon, which gives transition state as a alkene like structure. फिर कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ methyl group at sp2 hybridized carbon atom of transition state. The presence of methyl group at sp2 hybridized carbon atom of transition state stabilizes the transition state. ठीक है, stabilizes the transition state. फिर कह रहा है greater the stability of transition state faster will be E2 reaction. अब चीजों को तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, अब इसको हम समझेंगे किससे, हम समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम बात करें, ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, सपोज हमारा ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मैं पढ़ा चुका है, दोनों एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। अब हमारा ये बेस है, ठीक है, ठीक, बेस है, बेस के पास क्या है, लोन पेयर है, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। जब ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और साथ में ये बॉन्ड, तो इस कार्बन को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो वही मैंने लिखा इन E2 रिएक्शन बेस एक्सट्रैक्ट द बीटा प्रोटॉन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है बीटा प्रोटॉन, एंड एट सेम टाइम CX बॉन्ड इज ब्रेक, सेम टाइम जैसे ही खींचेगा CX बॉन्ड ब्रेक होगा एंड पार्शियली पाई बॉन्ड इज फॉर्म। अब जब ये बनेगा, ये होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड, ये है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, तो इनके बीच क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस टाइप से, यानी कि ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन वाला बेस के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होते रहा। ठीक है, तो पार्शियली पाई बॉन्ड्स, ठीक है, गिव ट्रांजिशन स्टेट एज ए एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है और sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है, और ये किस तरह से दिख रहा है, पार्शियली पाई बॉन्ड, कंप्लीट पाई बॉन्ड तो बना नहीं है, पार्शियली पाई बॉन्ड का लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है। ठीक है, यानी कि ये पार्शियली पाई बॉन्ड जो बना है वो ट्रांजिशन स्टेट को किस तरह देख रहा है, एल्कीन टाइप का। अब देखो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी की अगर बात करो, यानी कि इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करो, तो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर जितने मेथाइल ग्रुप अटैच होंगे, मेथाइल ग्रुप, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप, यदि दोनों मेथाइल अटैच हो रहे हैं तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल बी फास्टर विल बी E2 रिएक्शन। अगर मान लो यहाँ पे एक मेथाइल एक हाइड्रोजन, तो यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर एक मिथाइल एक अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि उस केस में और कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पाइलाइड ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उस कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप बढ़ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी इस बॉन्ड की और बढ़ेगी, और जब बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, और जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यही इसका कहने का ओवरऑल कंक्लूजन है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको लिख लो। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे एल्किल हैलाइड, ये देखेंगे हम क्या, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड्स यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको चौंकाने वाले रिजल्ट दिखने को मिलेंगे जो अदर से अलग रहेंगे। सपोज करो हमने क्या किया कि यहाँ पे
CH3 C CH3 CH3, ये X लिया, ठीक है, 3 डिग्री है। यहाँ पे हमने 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, CH3, ये लिया CH2 H C X CH3 CH3, ठीक। यहाँ पे हमने लिया CH2 H C H CH3 X, ये लिया। यहाँ पे हमने लिया C CH2 H C X H H H, ये। अगर इस कार्बन की बात करोगे तो ये कार्बन क्या है, इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करो तो ये एक कार्बन अटैच है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, तो बेस हमने डाल दिया यहाँ पे, यानी कि ये हमने बेस लिया बी। अब ये बेस क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये एक्स बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इस केस में क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, ये अब इनके बीच क्या बनेगा, पाई बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, ये ये CH3, ये CH3, ठीक। तो ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किसके बीच, हैलोजन के बीच। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पर भी क्या हो रहा है, बेस है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। जब हमारा एल्किल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री है। अब एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ये हुआ। अगर एल्किल हैलाइड से हमारा 2 डिग्री है, उस केस में देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। तो उस केस में अगर हम बात करें तो क्या करेगा बेस, ये जो बेस लिए हो ये इधर खींचेगा, ये इधर, और ये ग्रुप बाहर, यानी कि कुछ ट्रांजिशन स्टेट हमारा ये आएगा, ये H, ये H, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रांजिशन स्टेट, ये C H H, ठीक है, ये है, ये H है ही, ये CH3 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एक्स के बीच, इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसके बीच, हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले का ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम, तो फर्स्ट वाले का ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, तो फर्स्ट वाले का ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन अटैच है,
ठीक। अब देखो ये बॉन्ड इनके बीच क्या हो रहा है, ब्रेक हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बेस और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो ये बना। तो जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यानी कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, उस केस में देखोगे तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो और इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो। ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन देखो sp2, ये भी कार्बन sp2, इसी तरह ये भी कार्बन sp2, और ये भी कार्बन sp2। sp2 पूरे हाइब्रिडाइज है। अब देखो ये एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, पार्शियली पार्शियली एल्कीन लाइक, एल्कीन लाइक, सब में वही है, पार्शियली एल्कीन लाइक, एल्कीन लाइक। अब देखो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी कि इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप में है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखोगे तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन, greater will be stability, और greater will be stability of transition state, faster will be E2 reaction। यानी कि यहाँ पे देखो जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी होगा। जबकि तुम SN2 में जाओगे तो जस्ट रिवर्स था, वहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि वहां पे देख रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर पे अटैक करता है, जहां पे हाइड्रोजन अटैच था, तो वहां पे क्राउडिंग देखते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते थे। यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, जो पाइलाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, पार्सली एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो पार्सली एल्कीन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जस्ट जो कार्बन है वो क्या है, अगर उस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो ये है क्या, ये। तो अगर एल्किल हैलाइड्स की बात करोगे तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो ये है क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारा कान खड़े हो गए होंगे ये देखकर कि जस्ट SN2 के जस्ट अपोजिट आ गया। तो ये है हमारा क्या, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इन केस ऑफ E2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड के केस में। तो इसको छाप लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, ठीक है, तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी की ऑर्डर अगर हम बात करें तो E2 के केस में, तो देखो SN1 हमने पढ़ा, फिर हमने E1 पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, SN2 पढ़ा और E2 पढ़ा। अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था एल्किल हैलाइड के केस में। यहाँ SN2 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बट यहाँ पे E2 की बात करोगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो SN1, E1 और E2, इसकी अगर रिएक्टिविटी देखोगे तो इसकी रिएक्टिविटी में होता है एल्किल हैलाइड का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बट SN2 के केस में देखोगे तो SN2 के केस में क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। तो ये ध्यान देना है कि SN1, E1 और E2 में
एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी 3:1, SN2 में 1:3। ये दिमाग में बैठा लो, ये यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, ये ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, तो इसको दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सबस्ट्रेट बी में अगर हम बात करें तो बी में देखेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक्स प्राइमरी है, ये क्या है 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ये हो गया क्या 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, और यहाँ पे अगर हम बात करें 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स की बात करो तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। तो नो बीटा हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन है क्या है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि ये जो होगा वो रिएक्शन E2 नहीं देगा, ये E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये जो है देखो यहाँ पे E2 रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यानी कि बीटा प्रोटॉन है यहाँ पे। इस केस में देखो, इस केस में भी देखोगे तो ये अल्फा हैलोजन अटैच है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, यानी कि ये भी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये है क्या 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये E2 रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, एस कैरेक्टर ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ब्रेक होगा नहीं, और ब्रेक होगा तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये पाई बॉन्ड क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड होता है जो कि अनस्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे अगर बनेगा तो डाइन बनेगा, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड बनेगा जो कि स्टेबल होता है। इसलिए ये अगर सबस्ट्रेट दिया है तो इस केस में E2 रिएक्शन नहीं होगा, इसमें होगा और इस केस में होगा, यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स में E2 होगा, 1 में नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बेंजाइलिक की बात करेंगे तो बेंजाइलिक में भी वही केस है, ठीक है। अगर हम बेंजाइलिक की बात करें तो सेम यही पैटर्न चलता है, यानी कि 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड जो होगा वो नहीं देगा। जैसे ये देखो, ये है CH2X, X यानी कोई भी हैलाइड्स ले लो, 1 डिग्री है। यहाँ पे देखो 2 डिग्री की अगर हम बात करें, CH हो गया, ये हो गया मान लो CH3 अटैच है, यहाँ पे X 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये देखो, तो ये क्या है 1 डिग्री, यानी कि यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन क्या है प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, और ये कार्बन टर्सरी कार्बन, ठीक है। अब देखो इससे अटैच ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो इसमें बीटा प्रोटॉन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, और ये दोनों शो करेंगे, यानी कि ये E2 रिएक्शन शो करेंगे। एल्किल हैलाइड देखा, फिर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड देखा। तो नहीं, यानी कि तुमको एलाइलिक और बेंजाइलिक में केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, वही E2 में पार्टिसिपेट करेगा, 1 डिग्री वाला नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो बेस
प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा नहीं, और जब करेगा नहीं तो E2 रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सबस्ट्रेट देखते हैं। विनाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड। सी में देखेंगे विनाइलिक एंड एराइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें देखो, जैसे मान लो ये डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, बट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच। स्ट्रॉन्ग होने के कारण बेस क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि विनाइलिक हैलाइड E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसी तरह हमारा अगर एरिल हैलाइड है, जैसे मान लो X है, तो ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ से पाई बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होने के कारण ये एक हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पे भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि ये भी E2 रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देना है हमको। ठीक है, और देखो कौन नहीं शो करेगा, ये हो गया विनाइलिक और एराइलिक। अब देखेंगे ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड वाले सबस्ट्रेट डी में देखो, ब्रिज हेड सबस्ट्रेट, यानी कि जहां पे ब्रिजिंग हो, जैसे कि सपोज करो ये है, ये एक्स, ठीक है, ये भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बेस का क्या करना है, बेस का बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, ये ग्रुप क्या है, बल्कि होने के कारण प्रोटॉन आएगा नहीं, बेस आएगा नहीं, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड बना भी देते हो तो ब्रिजहेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन ये नहीं शो करेगा। उसी तरह मान लो दूसरा अगर ये है ब्रिजहेड वाला सबस्ट्रेट, ये यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच है, ये भी है, ये भी नहीं शो करेगा। उसी तरह देखो नेक्स्ट ये है, ये भी नहीं शो करेगा। तो जितने भी ब्रिजिंग वाले होते हैं वो ना तो SN1 देते हैं, ना तो SN2 देते हैं, ना तो E1 देते हैं, ना ही E2 देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुमको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो जो रेट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं E2 के लिख में, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और बेस कंसंट्रेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि बेस का कंसंट्रेशन जैसे इसे बढ़ाओगे, रेट ऑफ E2 रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द concentration of base rate of E2 reaction becomes faster। जैसे जैसे बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे E2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होते जाएगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बेस के। थर्ड पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ बेस, कि बेस का नेचर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो बेस है ना वो मेन रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि बेस ही क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि बीटा प्रोटॉन को सबसे पहले बेस ही एक्सट्रैक्ट करेगा,
तो यदि कोई बेस हमारा क्या हो, स्ट्रांग हो, तो वो जल्दी खींचेगा, अगर वीक है तो स्लो में खींचेगा। तो हमारा रिएक्शन को फास्ट करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रांग बेस, यानी कि स्ट्रांग बेस जो होगा वो E2 रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एब्स्ट्रक्शन ऑफ बीटा प्रोटॉन बाय बेस। यहाँ पे फर्स्ट रोल किसका आता है, बेस का आता है, इसलिए हमारा बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस since E2 reaction, since in E2 reaction, in E2 reaction, base abstract the, in E2 reaction, base abstract the beta proton, proton. Therefore, stronger the base, faster abstraction of beta proton take place. Therefore, a strong base favor. Therefore, a strong base favored E2 रिएक्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, E2 रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि क्या करता है, E2 क्या करता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है बीटा प्रोटॉन को। स्ट्रॉन्गर द बेस, फास्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा प्रोटॉन, फास्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा प्रोटॉन टेक प्लेस, दो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा वो E2 रिएक्शन को फेवर करेगा और रेट ऑफ E2 रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर बेस की बात करें तो अगर हम देखो तो CH3, फिर ये NH2 हो गया, ठीक है, फिर OH हो गया, फिर हमारा ये फ्लोराइड आयन हो गया। तो ये बेस का ऑर्डर है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें तो ये हो गया, OH हो गया, ठीक, तो ये बेस का ऑर्डर हुआ हमारा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना कि ये बेसिक बेस का ऑर्डर ये हुआ, मेथाइल, एमाइल, OH, फ्लोराइड। तो स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो इसके साथ फास्टर होगा। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यानी कि बेस का अगर नेचर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन E2 का क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देखना है। तो ये हुआ नेचर ऑफ बेस।